हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सभी ठीक होंगे और अपना भी ध्यान रख रहे होंगे और आप सभी की तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं RWA के मॉक टेस्ट की, जो कि 15 जून में आया था संडे में। RWA पर जो 15 जून में आया था संडे में, क्योंकि इससे पहले जो संडे में TWA पर मॉक टेस्ट आया था ना, मैंने वो लगाया था, और जो ये RWA पर जो आया था ये मैंने 16 जून को लगाया है। तो इसलिए आपका एनालिसिस जो आएगा 17 तारीख को आएगा, और मैं जो एनालिसिस करा रही हूँ ये 16 तारीख को करा रही हूँ। लेकिन ये जो मॉक टेस्ट है ये 15 जून का मॉक टेस्ट है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। तो बाकी आई होप समझ गए होंगे आप सभी, 15 तारीख का मॉक टेस्ट है ये। तो अभी बात करेंगे कुछ क्वेश्चन की। सबसे पहले तो मैं आप सभी को इसकी टाइमिंग बता देती हूँ। मैंने ये 16 जून में लगाया था और टाइम करीब शायद मैं 1 बजे के करीब मैं इसको मॉक टेस्ट को देने के लिए बैठी थी। तो इसलिए जो रैंक वगैरह होगी, जो परसेंटाइल वगैरह होगी, उसी टाइम के अकॉर्डिंग दिखाई जाएंगी। तो ये सभी चीजें आप ध्यान रखना। बाकी अगर मैं मॉक टेस्ट का कंपैरिजन करूँ ना, जो मैंने TWA पर लगाया था उसमें बहुत ही ज्यादा मेरा कम स्कोर था। RWA पर थोड़ा सा तो इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर आपने देखा होगा जो ये जो संडे का जो मॉक टेस्ट था, 15 जून का संडे का RWA का जो मॉक टेस्ट था, इसका लेवल अच्छा रख रखा था, क्योंकि आसान नहीं था ये इतना ज्यादा। मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चन थे ऐसे जो थोड़े से जो ज्यादा डिफिकल्ट थे, जो नहीं भी हो रहे थे, और रीजनिंग नॉर्मल आई थी। और जीके जीएस तो इसमें भी ऐसे ही पूछ रखी है। RW में भी जीके जीएस मुझे डिफिकल्ट लगी, लेकिन इतनी ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगी जितनी TWA पर लगी थी। तो इसलिए ओवरऑल ये रहा है। तो एक बार मैंने आप सभी को जनरल ओवरव्यू दे दिया है कि किस सब्जेक्ट में कौन सा पार्ट मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगा। रीजनिंग में भी कुछ क्वेश्चन गलत हुए, जैसे सीरीज वाले क्वेश्चन आए हुए थे, कुछ अलग से सीरीज थी, डिफिकल्ट सी थी। और सीरीज से ना ऐसा नहीं था कि सिर्फ 1-2 ही क्वेश्चन है, काफी सारे क्वेश्चन देखने को मुझे मिले थे सीरीज के। तो ज्यादातर मेरे जो क्वेश्चन गलत होते हैं वो सीरीज वाले ही क्वेश्चन गलत होते हैं रीजनिंग में। बाकी तो चीजें हो जाती हैं। तो अभी बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की, और क्वेश्चन के बाद बात करेंगे स्कोर की कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितना स्कोर रहा है। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। 4-5 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, और प्लीज अपना भी स्कोर जरूर बता देना कि आप सभी का इस वाले मॉक टेस्ट में क्या स्कोर रहा, क्योंकि इसमें मेरा बहुत ज्यादा अच्छा भी स्कोर नहीं रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा बेकार भी नहीं है, क्योंकि 300 प्लस स्कोर मुझे लगता है ठीक है। और बाकी अभी थोड़ा रिविजन वगैरह कम चला, और सबसे बड़ी बात तो अभी जब 4-5 दिन पहले थोड़ी सी हवा जो चली थी ना, उसकी वजह से हमारे गाँव की, मतलब गाँव की क्या, हमारे आसपास के भी जितने गाँव है ज्यादातर सभी की ना लाइट खराब हो रही है। तो 3-4 दिन से सही से लाइट वगैरह नहीं आई है। पता नहीं बस गर्मी में बैठ के मैंने कैसे कैसे मॉक टेस्ट कंप्लीट किया था, तो इसीलिए कहीं ना कहीं स्कोर भी डाउन हुआ है। आपका दिमाग भी उतना ही काम करता है गर्मी में। तो चलो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी ज्यादा क्वेश्चन तो मैंने नहीं रखे थे। कभी कभी ना ऐसा होता है कि आप इतने अच्छे से सब चीजें पढ़ रखी हो, लेकिन फिर भी जिस टाइम पर हम मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, कुछ टेस्ट सोल्व कर रहे हैं, उस टाइम पर वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। हिंदी में एक क्वेश्चन आया था कि वह खाता है, इस वाक्य की क्रिया किस काल की होगी। तो मैंने क्या लगा रखा है, संभाव्य भविष्य काल, जबकि इसमें ऐसा कुछ संभावना का दिखाया नहीं है भविष्य काल में। तो इसमें होना चाहिए था पहला जो कि था संदिग्ध वर्तमान काल, क्योंकि ये वर्तमान काल का ही है। और जिसमें वह खाता होगा से यहाँ पर संदिग्धता का पता चल रहा है। मुझे क्या लगा कि यहाँ पर होगा जो आया है ना, ये भविष्य काल के लिए आया है, तो इसलिए ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। हिंदी का क्वेश्चन था ये। उसके बाद हिंदी में ही एक और क्वेश्चन था कि कनक का अर्थ नहीं होता। मैंने लगाया था कि खजूर तो नहीं होता होगा कनक का अर्थ, तो इसमें था केस, यानी कि केस नहीं होता है। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। और हिंदी में अगर आप देखोगे ना, तो ज्यादातर जो गलती होती है ना, वो पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनिकार्थक शब्द, इनमें ही ज्यादा मिस्टेक होती है, या फिर कोई साहित्य का क्वेश्चन हो उसमें ज्यादा मिस्टेक होती है। बाकी जो नॉर्मल जो व्याकरण के क्वेश्चन होते हैं ना, उसमें इतनी गलतियां नहीं होती, वो क्वेश्चन फिर भी ठीक हो जाते हैं। तो ये हिंदी का ये क्वेश्चन भी मेरा गलत था। उसके बाद मैथ में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 था कि मान ले कि x से 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 4, 5, 6, 7 और 9 से विभाजित करने पर हर बार शेषफल 1 होता है, उसके x के अंकों का योग क्या है। तो मैंने भी किया था, हालांकि बेकार सा क्वेश्चन था, अजीब सा ही था, किया था मैंने, और मेरा इसमें 18 आया था, लेकिन इनका आया है 19। तो ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया था। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा था करने में। मैथ के भी कुछ क्वेश्चन थे, जैसे ये वाला था, इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग गया था करने में। उसके बाद आज ना ज्योमेट्री से बहुत क्वेश्चन दे रखे थे मैथ वाले पार्ट में, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लगा। मैथ वाला पार्ट डिफिकल्ट लग रहा था सच बताऊं तो, क्योंकि ज्योमेट्री मैंने अभी नहीं पढ़ी है, और इसमें ज्योमेट्री के ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे कि जो सीधे सीधे समझ में भी नहीं आ रहे थे। एक बार को चलो ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन आया हम कर सकते हैं, लेकिन उसमें फिगर हो तो थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन ज्योमेट्री के क्वेश्चन है ना, तो उसमें फिगर है, फिगर भी खुद से बनाओ, फिर इसका आंसर भी खुद से निकालो। तो ये क्वेश्चन हो गया था मेरा गलत। एक क्वेश्चन था कि त्रिभुज एबीसी में इसकी भुजाओं AB, AC और BC की लंबाई क्रम से 4, 5, 6 सेंटीमीटर है, और BC पर ये है। तो इसमें ना इन्होंने कौन समद्विभाजक दे रखा है। अगर यहाँ पर ये माध्यिका देते ना तो ये क्वेश्चन बड़ी आराम से हो जाता, लेकिन इन्होंने दे रखा था कौन समद्विभाजक, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अभी निकलेगा कैसे। इसलिए मैंने तो जो 6 दे रखा था ना, 6 का आधा 3 लगा दिया था, तो जो कि मेरा हो गया था गलत। तो ये क्वेश्चन भी गलत था। और जब मैंने इसका सोल्यूशन देखा ना, इसका तो सोल्यूशन भी कुछ अलग ही लेवल का था।
तो ज्योमेट्री इतनी पढ़ भी नहीं रखी है, तो इसलिए थोड़ा सा वैसे भी डिफिकल्ट लगता है। उसके बाद मैथ में था एक क्वेश्चन नंबर 26 की 2 अंकों वाली एक संख्या का इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है तथा दी गई संख्या उसके अंकों के योग का गुणनफल 324 है, वह संख्या किन दो संख्याओं के बीच स्थित होगी। मतलब एक बार को ये सीधे सीधे संख्या निकलवा लेते तो कितना आराम से हम ऑप्शन से कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, वह संख्या है किन दो संख्याओं के बीच में स्थित होगी। तो ये इसको और डिफिकल्ट बना दिया इस क्वेश्चन को, तो मेरा तो नहीं हुआ था ये। बाकी जब मैंने इसका एक्सप्लेनेशन देखा तो एक्सप्लेनेशन भी तकड़ा ही था, खूब बड़ी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन कर रखी थी। उसके बाद एक रीजनिंग में क्वेश्चन था, शायद ये क्वेश्चन नंबर 19 था कि अक्षरों के किस एक समुच्चय को दी गई अक्षर श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर यह पूरी हो जाएगी। तो ये थी जो पूरी सीरीज बन रही थी। आई थिंक इसमें कितने नंबर बन रहे थे, ये मुझे लग रहा था इसमें 15 थे शायद। तो एक बार मैंने सोचा कि 3-3 का जोड़ा बनाकर देखो, एक बार 5-5 का, ना तो 3 से बना ना 5 से बना, तो मेरा ये क्वेश्चन हुआ नहीं था। जबकि इसमें सीरीज बन रही थी कि ए बी ए बी सी, फिर ए बी सी डी ई, ऐसे करके सीरीज बन रही थी। और मैं वही सीक्वेंस देख रही थी अपना कि हर बार की तरह जैसे सीरीज आती है ये, कि हर क्वेश्चन रिपीट होता है, मतलब 3-3 के सेट में रिपीट होता है, या तो 4-4 के सेट में रिपीट होती है वही सीरीज। तो ये क्वेश्चन मेरा हो गया था गलत। उसके बाद यही थे क्वेश्चन, हाँ 6 क्वेश्चन ही थे ये सभी। मैंने गलत क्वेश्चन ही रखे थे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि सही में तो क्या ही डिस्कस करना है। बाकी जीके जीएस में मैं क्वेश्चन रखती नहीं हूँ डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ज्यादा कुछ मुझे पता नहीं होता उसमें, क्या ही करूँ। जो क्वेश्चन ठीक हुए वो आते थे, जो क्वेश्चन गलत हुए वो नहीं आते थे उसमें। तो अभी बात करते हैं स्कोर की। देखो सब मैंने बता दिया कि 6 क्वेश्चन ही गलत थे। बाकी एक बार आप सभी अपना स्कोर भी जरूर बता देना। फिलहाल मैं बता देती हूँ आप सभी को अलग अलग सब्जेक्ट में क्या स्कोर रहा था। मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस, रीजनिंग, यानी कि रीजनिंग में जो मेरा स्कोर रहा था 32 क्वेश्चन सही हैं और 8 क्वेश्चन गलत हैं। 28 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 13 मिनट गलत क्वेश्चन को करने में लगे थे। गलत थे एक तो वो था जिसमें त्रिभुज गिनने थे, और 1-2 क्वेश्चन थे सीरीज वाले क्वेश्चन थे गलत। और एक जो वो बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा था ना, बहुत बड़ा सा, कुछ उसमें एक कहानी सी पूरी दे रखी होती है रीजनिंग में, फिर पूछा जाता है कि संभव है नहीं है, ये वाला वो क्वेश्चन भी आज मेरा गलत था। उसके बाद मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ वाले पार्ट में मेरे 32 क्वेश्चन ठीक थे और 8 क्वेश्चन गलत थे। 38 मिनट का इसको करने में टाइम लगा था और 17 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे। अगर आप देखोगे 8 क्वेश्चन के लिए 17 मिनट लिए हैं मैंने, गलत क्वेश्चन के लिए 17 मिनट लगे हैं, जिसकी वजह से मैथ में भी टाइम ज्यादा लग गया था। तो ये था। और मैथ में कहीं ना कहीं इस वाले मैथ में जो RWA का मैथ है यहाँ पर मेरे 32 नंबर आए हैं, और जो TWA पर मैंने अभी 15 जून में जो संडे का मॉक टेस्ट लगाया था उसमें मेरे 25 नंबर आए थे। तो अगर आप देखोगे डिफरेंस क्लियर है दोनों में कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। तो ये मैथ का था। हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में मेरे 34 क्वेश्चन ठीक हैं और 6 क्वेश्चन गलत हैं। 8 मिनट सही क्वेश्चन को करने में लगे थे और 2 मिनट गलत क्वेश्चन के लिए लगे थे। तो हिंदी में भी एक एवरेज सा स्कोर है। और जीके जीएस पॉलिटी संविधान की अगर मैं बात करूँ तो इसमें मेरे 25 क्वेश्चन ठीक थे और 15 क्वेश्चन गलत थे। सही क्वेश्चन के लिए 5 मिनट लगे थे और गलत क्वेश्चन के लिए 4 मिनट लगे थे। ओवरऑल 9 मिनट के करीब में मैंने जीके जीएस वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया था। तो सारे पार्ट मैंने आप सभी को बता दिए हैं कि किस सब्जेक्ट में कितना स्कोर रहा है। अभी एक बार सिर्फ जनरल लास्ट का ओवरव्यू देख लेते हैं कि कितना स्कोर रहा है। तो बस यही सब चीजें मुझे आप सभी को बतानी थी स्कोर। तो अब मैं दोबारा आप सभी को बता देती हूँ, शायद नहीं समझ आया। तो स्कोर मेरा रहा था 307.5 400 में से, और 123 क्वेश्चन सही थे, 37 क्वेश्चन गलत थे और 76% एक्यूरेसी रही थी। तो ये रहा था कुछ ओवरऑल स्कोर। और अगर परसेंटाइल आप देखोगे तो 93 परसेंटाइल रहे हैं, यानी कि 90 परसेंटाइल से तो ज्यादा ही है, ठीक है। तो इसीलिए कहीं ना कहीं यही था पूरा मॉक टेस्ट। और जो RWA पर ये वाला जो मॉक टेस्ट था कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लेवल का था, तो इसलिए स्कोर भी इसमें कम ही आया मेरा। तो आप सभी बताना कि आप सभी का स्कोर क्या आया है और अपना स्कोर जरूर कमेंट कर देना। सब्जेक्ट वाइज मैंने बता दिया। जीके जीएस में मेरा अभी भी स्कोर कम ही जा रहा है, इतना कुछ पढ़ने के बाद भी। तो जीके जीएस में अभी इम्प्रूव नहीं हो रहा है, बाकी सब्जेक्ट थोड़े ठीक हैं। बाकी आप सभी का क्या स्कोर है बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।